सो हे गाइस, वेलकम टू एग्जाम न्यूज। अभी क्या है ना, सीबीएसई वालों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। नया सर्कुलर आ चुका है। तुम ध्यान से देखो तो ये जो हमारा नया सर्कुलर है ना, ये सर्कुलर बेसिकली कब आया है? 3 अप्रैल को आया। हाँ, मैं 2 दिन लेट हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए, लेकिन इस सर्कुलर को पूरी तरह से समझना ताकि एक 100% एक आउटपुट दिया जा सके वीडियो के अंदर। ये पूरा का पूरा सर्कुलर तुम्हें पढ़ने की अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, बहुत कुछ चेंज हो चुका है, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है। बट थैंक यू सीबीएसई कि इस बार उसने जो सारी चीजें, जो अपडेट्स है ना, वो अगस्त में ना देकर, अक्टूबर में ना देकर, इस बार सेशन स्टार्ट होने के टाइम पर ही दे दी है। अब क्या होगा ना कि जब आपको सिलेबस पता होता है, आपको एग्जाम पैटर्न पता होता है, तो आपको पता है किस डायरेक्शन में हमें जाना है, कौन से तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कौन सी बुक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। लेकिन अगर यही नहीं पता होगा कि पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम आएगी और आपका पेपर अच्छा नहीं आएगा। सो देखो, इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ते हैं और सर्कुलर के लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत लेटेस्ट अपडेट देने वाला हूं, वो जरूर ध्यान से देखना। असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस ऑफ द बोर्ड फॉर द सेशन 2024 एंड 25, जो नया सेशन है, यानी इस बार अगर आप क्लास 9th में गए हो, क्लास 10th में गए हो, क्लास 11th में गए हो, क्लास 12th में गए हो, तो चारों ही क्लासेस में से किसी भी क्लास में अगर आप हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर वीडियो को शेयर करना सबसे पहले अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ सबसे ज्यादा शेयर करना, क्योंकि जो बच्चे 9th और 10th में है ना, इनको ज्यादा पता नहीं होता और कुछ चीजें पता चलती भी नहीं है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर, मैं ये पूरा सर्कुलर पढ़ चुका हूं। सबसे पहले आते हैं हम अपने सेकंड पेज पर। यहां देखो, क्लास 9th और 10th के लिए जो सर्कुलर में चेंजेस आए हैं ना, वो कौन से चेंजेस हैं, ध्यान से देखना। आपका पूरा का पूरा सिलेबस जो है ना, एग्जाम पैटर्न वही चेंज हो चुका है। तो क्या चेंज आया है, ये देखो, एकेडमिक सेशन 2023-24 यानी लास्ट ईयर का है, और ये भी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट, यानी जो अगला एग्जाम आएगा उसका शेड्यूल है। क्या है? कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो आते तो पिछले साल भी थे। पिछले साल यहाँ पे 20% थे, सॉरी, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जो थे वो 50% थे। इस बार इसको सेम रखा गया है, मतलब 9th-10th के लिए तो बिल्कुल कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो है, जो लेवल है, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है, वो सेम रखा गया है। पिछले साल भी 50 था, इस बार भी 50 ही रखा गया है। एंड सेलेक्ट रिस्पॉन्स टाइप क्वेश्चन, यानी जिसको हम एमसीक्यूज क्वेश्चन कहते हैं, वो पिछले साल भी क्या था, 20%, और इस साल भी क्या है, 20% ही रखा गया है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। वही अगर हम बात करें कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स वाले क्वेश्चन कौन से होते हैं? जिसमें तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब दो चीजें दी हुई हैं और पूछा किसी तीसरे के बारे में है, क्योंकि वो इन दोनों से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चंस की बात करें तो वो पिछले साल भी 30% थे और इस साल भी 30% है। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 9th और 10th के सिलेबस में या एग्जाम पैटर्न में कोई चेंज नहीं है, कोई भी चेंज नहीं किया गया है। बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा लास्ट ईयर का पेपर था, सेम एज इट इज इस साल का भी आपका पेपर और एग्जाम पैटर्न दोनों ही बिल्कुल सेम टू सेम है। लेकिन क्या 11th-12th में भी सेम है? तो जी नहीं, 11th-12th में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। ध्यान से देखो, 11th-12th पे आ चुके हैं हम। ध्यान से, अच्छा, कोई प्रॉब्लम हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से बिल्कुल यहीं से स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि सब चीजें तुम्हें ऐसे ही क्लियर हो जाए। यहाँ पर बात करें तो कंपिटेंसी जो फोकस क्वेश्चन होते थे, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन या फोकस क्वेश्चन, वो पहले 40% थे। इस बार इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया है। मतलब कि 2023-24 में कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 40% आते थे, मतलब 100 मार्क्स के पेपर में से अगर बात करें तो 40 नंबर का पेपर कंपिटेंसी बेस्ड आता था। लेकिन इस बार अब वो भी 50% आएगा, मतलब पेपर का लेवल कहीं ना कहीं आपका टफ होने वाला है। ठीक है, वही बात करें एमसीक्यूज 20%, तो एमसीक्यूज अभी भी हमारा 20% ही है। लेकिन यहां बात करो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, जो पिछले साल 40% थे, मतलब जो पेपर का टफनेस था, जो पेपर टफ आता था वो 40% आता था, लॉजिकल पेपर 40% था, वो इस साल कम हो गया है। तो ये एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज है कि आपका 30% पेपर ही इस बार बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस आएंगे, और पिछले साल 40% था, इस बार सिर्फ 30% है। तो ये तो बहुत अच्छी न्यूज है। सो आई होप ये पूरी खबर आपको समझ में आ गई होगी एंड पूरा का पूरा सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि क्या पेपर 9th-10th में कोई चेंज नहीं है। तो कोई भी वीडियो बना रही हो, 9th में बदल गया, 10th में बदल गया, भाई कोई चेंज नहीं है। 9th-10th का पेपर पैटर्न, एग्जाम पैटर्न सब कुछ सेम है, सिलेबस भी सेम है। हाँ, 11th-12th में चेंजेस आए हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन जो है वो कम हो गए हैं। तो पेपर को अगर देखा जाए तो बैलेंस अभी भी लगभग लगभग उतना ही है, लेकिन इस बार पेपर थोड़ा सा क्या होगा, इजी आएगा पिछले साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। ठीक है, और रही बात लास्ट के, जो मैंने सरप्राइज बताया था, उसके पहले ये जान लो कि अगर तुम्हें भी कोई इशू है तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट तुम्हें साइट में दिख ही रहा है, लेकिन अगर फिर भी मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं पता है तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है SURYA0315। दिस इज माई इंस्टाग्राम, मेक श्योर फॉलो कर लेना, और कोई भी इशू हो तो सीधा जाकर इंस्टाग्राम पे डीएम कर देना। ठीक है, और हाँ, 10th ऑफ मई डेट याद रखना,
सरप्राइज की डेट, सरप्राइज की डे है ये 10th ऑफ, सॉरी नॉट 10th ऑफ मई, सॉरी 10th ऑफ अप्रैल, 10th ऑफ अप्रैल याद रखना, 10 अप्रैल, 10 अप्रैल को तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है तुम्हारे लिए 10th ऑफ अप्रैल को। खैर इसके लिए मेरे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना, सारी अपडेट्स तुम्हें वहां पर मिल जाएगी। 10th ऑफ अप्रैल याद रखना, 10 अप्रैल को बहुत कुछ आने वाला है। तो मैं सूर्यप्रकाश मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में सीबीएसई और आईसीएसई की लेटेस्ट एंड ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड लक।